हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आ गई हूँ आपके सामने राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड एनालिसिस लेकर। तो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, देश की किस मेट्रो सेवा ने क्यूआर कोड वाले पेपर टिकट की शुरुआत की है? तो दोस्तों, हाल ही में जो अपना मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो है, उसी के द्वारा क्यूआर कोड पेपर टिकट जारी किया गया है। ठीक है, इसके तहत जो टोकन का उपयोग करने की बात है उसका भी विकल्प रहेगा, साथ में जो क्यूआर कोड वाला पेपर टिकट होगा वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, मेट्रो सेवा ने ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट्स तथा वेडिंग मशीनों में भी बदलाव करने की बात की जा रही है। सेकंड क्वेश्चन है अपना, केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? जो अपनी सीबीआई है उसके निदेशक, तो हाल ही में अपने सीबीआई के निदेशक बनाए गए हैं परवीन सूद को। ठीक है, इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है परवीन सूद, ये है कर्नाटक के डीजीपी परवीन सूद, इन्हीं को बनाया गया सीबीआई का निदेशक। वह 2 साल के लिए अपने पद पर रहेंगे। दोस्तों, जो सूद है, परवीन सूद है, वो कर्नाटक केडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी है। ठीक है, जो परवीन सूद है ये जगह लेंगे सुबोध कुमार की। किसकी जगह लेंगे? सुबोध कुमार की। सुबोध कुमार की जगह अब परवीन सूद है वो सीबीआई के निर्देशक होंगे। दोस्तों, अपन बात करते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो के बारे में। इस टॉपिक के बारे में यहाँ से विस्तार चर्चा कर लेते हैं। जब क्वेश्चन आया तो सोचा क्यों ना इस टॉपिक के बारे में आपको डिटेल से बता दूं। तो सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, सीबीआई की स्थापना हुई थी 1963 में। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है ये? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अर्थात 1963 में इसकी स्थापना जो अपनी होम मिनिस्ट्री उसके एक संकल्प के द्वारा की गई थी। बाद में इसे क्या किया गया, जो अपना कार्मिक मंत्रालय है उसको स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, तो वर्तमान में ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? जो अपना कार्मिक मंत्रालय है उसके अंतर्गत आती है। ध्यान रखना, ये जो फैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से मंत्रालय के तहत आती है ये? सीबीआई कार्मिक मंत्रालय के तहत। इसकी स्थापना जब की गई थी तब गृह मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी, लेकिन बाद में ये कार्मिक मंत्रालय के तहत आ गई। दोस्तों, सीबीआई की स्थापना की अनुशंसा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित समिति जो संथानम आयोग था उसी ने की थी। संथानम आयोग कब बना था? 1963 से 64 के बीच में। यहाँ देखिए, ये संथानम आयोग था, उन्हीं ने सिफारिश की थी कि सीबीआई की स्थापना की जाए। क्यों? ताकि भ्रष्टाचार पर रोकथाम लगाई जा सके। दोस्तों, सीबीआई है वो एक वैधानिक संस्थान नहीं है, ध्यान रखना, एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है ये। इसे दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 के तहत शक्तियां दी गई है। ठीक है, सीबीआई है वो एक वैधानिक निकाय नहीं है, इसे जो शक्तियां दी गई हैं वो जो दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम है 1946 का, उसके तहत। दोस्तों, सीबीआई है वो केंद्र सरकार की एक अनुसंधान एजेंसी है। ये शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम तथा उनमें सत्यनिष्ठता और ईमानदारी को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा लोकपाल की भी सहायता करती है। ध्यान रखना, जो अपना सीवीसी आयोग है और जो अपने लोकपाल है उनकी सहायता भी करती है सीबीआई। दोस्तों, जो अपना एनआईए है और जो सीबीआई है, इनके जो कार्य प्रकृति होती है उनमें कुछ विशेष अंतर होते हैं। उनके बारे में देखिए तो एनआईए की स्थापना की गई थी मुंबई में 2008 में, जब ताज होटल पे हमला हुआ था, आतंकवादी अटैक हुआ था, उसी समय सरकार के द्वारा एनआईए की स्थापना की गई थी। एनआईए है वो आतंकी आक्रमण के बाद जो आतंकी घटनाएं होती हैं, आतंकियों के द्वारा विस्फोट किए जाते हैं या फिर जो आतंकवाद से जुड़े हुए अपराध होते हैं उनकी जांच पड़ताल एनआईए के द्वारा की जाती है। और जो अपना सीबीआई होता है वो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, गंभीर तथा संगठित अपराध से जुड़े हुए मामलों को
देखता है। ठीक है, अगर ध्यान रखना, देश में भ्रष्टाचार या जो इकोनॉमिक के अपराध होते हैं और चीजें होती हैं उनको तो टैकल करता है सीबीआई, और जो आतंकवाद से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, घटनाएं होती है, उनको टैकल करता है एनआईए। ठीक है, बात की जाए सीबीआई के गठन संगठन के बारे में, तो मूल रूप से 1963 में सीबीआई की स्थापना की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से 6 संभाग शामिल किए गए थे। कितने संभाग? 6। यहाँ पे दे रखे हैं 6 संभाग। 6 संभागों में पहला है अनुसंधान एवं भ्रष्टाचार निरोध संभाग, जो कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के द्वारा किया गया है। इसकी स्थापना तकनीकी संभाग है, अपराध अभिलेख और सांख्यिकी की संभाग है, अर्थात क्राइम रिकॉर्ड्स एंड स्टैटिस्टिक डिवीजन, रिसर्च डिवीजन है, लीगल एंड गवर्नल, लीगल एवं जनरल डिवीजन है, और प्रशासन डिवीजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। ठीक है दोस्तों, 2019 में सीबीआई में 7 शाखाएं शामिल हो गई, जिसमें आता है भ्रष्टाचार निरोध शाखा, आर्थिक अपराध शाखा, विशेष अपराध शाखा, नीतिगत एवं समन्वय शाखा, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, प्रशासनिक शाखा और अभियोग निदेशालय। इसकी प्रमुख शाखाएं हैं वर्तमान में सीबीआई की। दोस्तों, बात करते हैं सीबीआई के गठन के बारे में। तो सीबीआई का निदेशक होता है, वो इसका प्रमुख होता है। ठीक होता है, कौन होता है? निदेशक। इसके सहयोग के लिए विशेष निदेशक तथा अतिरिक्त निदेशक होते हैं। इसके अतिरिक्त इनके संयुक्त निदेशक तथा उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और पुलिस रैंक के अन्य अधिकारी होते हैं। दोस्तों, सीबीआई निदेशक पुलिस महानिरीक्षक के रूप में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 के तहत सीबीआई के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, सीबीआई निदेशक होता है जो दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट है उसके तहत होता है। 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अधिनियम अर्थात जो सीवीसी एक्ट है 2003 का के पारित होने के पश्चात दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान के अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराध अनुसंधान का कार्य देखते हैं तथा इसका अधीक्षण और केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा सीबीआई निदेशक को 2 वर्ष की कार्य अवधि की सुरक्षा मिली हुई है। कितने वर्ष की? 2 वर्ष की। दोस्तों, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में संशोधन किया तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो के गठन में बहुत सारे बदलाव किए। इसमें पहला बदलाव तो ये हुआ कि जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है, जिसमें लोकसभा के विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नियुक्त कोई नामित सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या उनकी अनुशंसा पर केंद्र सरकार का कोई व्यक्ति, ये सब मिलकर सीबीआई का जो निदेशक होते हैं उसकी नियुक्ति करते हैं। कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा के विपक्ष का नेता होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित कोई सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, इस तरह 4 व्यक्ति होते हैं जो कि सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति करते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 है के तहत केसों के अभियोजन के क्रियान्वयन के लिए एक निदेशक मंडल भी होना चाहिए। इसके शीर्ष पर एक निदेशक होगा। दोस्तों, यह निदेशक है वो भारत सरकार के संयुक्त सचिव, जो पद होता है संयुक्त सचिव का, उससे नीचे का कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए। ये केंद्रीय जांच ब्यूरो के नियंत्रण तथा निगरानी में कार्य करता है। दोस्तों, इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार केंद्रीय निगरानी आयोग की अनुशंसा पर करती है। ठीक है, और इसका कार्यकाल कितने दिन का होता है? 2 वर्ष का। कितने दिन का होता है? 2 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। केंद्र सरकार को सीबीआई के अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर के रैंक के नियुक्त करने चाहिए।
यह नियुक्ति वह समिति करती है जिसमें अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय निगरानी आयुक्त हो तथा निगरानी आयुक्त गण गृह मंत्रालय के सचिव तथा कार्मिक विभागों के सचिव होंगे। दोस्तों बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति संबंधित समिति के गठन में दिल्ली विशेष पुलिस जो स्थापना अधिनियम है 2014 इसमें संशोधन किया गया और कुछ परिवर्तन किए गए। यह एक्ट कहता है कि जहां लोकसभा के विपक्ष का कोई मान्य नेता न हो वहां लोकसभा में जो कोई बड़ी विपक्ष पार्टी होगी उसका नेता समिति का सदस्य होगा। ठीक है, ये संशोधन किया गया था 2014 में। ठीक है, अगर कोई विपक्ष नेता उसका कोई बड़ा सदस्य है जिसे मान्यता प्राप्त नहीं है, इसके अलावा जो कोई विपक्षी बड़ी पार्टी होती है उसी के नेता को विपक्ष का नेता मानकर इनके निदेशक की नियुक्ति की जाती है। बात की जाए सीबीआई के कार्यों के बारे में तो दोस्तों केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, घूसखोरी, दुराचार आदि मामलों पर सीबीआई अनुसंधान करती है। इसके अलावा जो राजकोषीय आर्थिक कानूनों के उल्लंघन के मामलों का अनुसंधान भी करती है, जैसे कि आयात निर्यात नियंत्रण से संबंधित कोई कानूनों का अतिक्रमण करना हो या सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, विदेशी मुद्रा विनियमन आदि के उल्लंघन के मामले सीबीआई ही देखती है। ठीक है, ये पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोह द्वारा किए गए ऐसे गंभीर अपराधों का अनुसंधान जिनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव हुआ है की भी बात देख करती है। सीबीआई है वो भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी तथा विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच में समन्वय भी स्थापित करती है। इसके बीच में जो भ्रष्टाचार निरोध एजेंसी है और विभिन्न राज्यों की जो पुलिस है उनके बीच में समन्वय कोऑर्डिनेशन का काम भी करती है। दोस्तों राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामले को सीबीआई अपने हाथ में ले सकती है। कब लेती है? जब इसे राज्य सरकार अनुरोध करे कि वह किसी मामले पर जांच पड़ताल करे तो सीबीआई कर सकती है। दोस्तों अपराध से संबंधित आंकड़ों का अनुरक्षण और आपराधिक सूचनाओं का प्रसार भी करती है सीबीआई। ठीक है, ये इसके कार्य हैं। दोस्तों सीबीआई भारत की एक बहुअनुशासनिक अनुसंधान एजेंसी है जो कि भ्रष्टाचार, आपराधिक, आर्थिक अपराध और पारंपरिक अपराधों के अनुसंधान के मामले अपने हाथ में लेती है। सामान्यतः ये केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश और उसके लोक उद्यमों के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के अनुसंधान तक अपने को सीमित रखती है। कहाँ रखती है? जो केंद्र सरकार और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके जो कर्मचारी होते हैं जो भ्रष्टाचार वगैरह कुछ कर लेते हैं उन्हीं की यह जांच पड़ताल करती है। यह हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के मामले में भी राज्य सरकारों द्वारा संदर्भित किए जाने पर अपने हाथ में ले लेती है। कब लेती है? हत्या, अपहरण और रेप के मामले जब राज्य सरकार इनसे सिफारिश करती है सीबीआई से तभी उस पर यह जांच पड़ताल करती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा निर्देश प्राप्त करने पर भी वह इन मामलों पर जांच कर सकती है। अर्थात जब राज्य इनको परमिशन नहीं देते कि इन मामलों पर जांच की जाए और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कह देता है तो भी यह सीबीआई है हत्या, अपहरण और रेप के मामले में अपनी जांच पड़ताल कर सकती है। दोस्तों सीबीआई है वो भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंटर ब्यूरो के रूप में कार्य करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सीबीआई है वो भारत में नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में कार्य करती है। सीबीआई की इंटरपोल शाखा कानून लागू करने वाली भारतीय एजेंसियों तथा इंटरपोल के सदस्य देशों के अनुसंधान संबंधी गतिविधियों का समन्वय भी करती है। बात की जाए सीबीआई अकादमी के बारे में तो दोस्तों जो सीबीआई अकादमी है वो गाजियाबाद में स्थित है। गाजियाबाद अपने यूपी में है। यह कार्य कर रही है सन 1996 से। इससे पूर्व सीबीआई का केंद्र था वो नई दिल्ली में था, जहां पर कर्मचारियों को, जो सीबीआई के कर्मचारी उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। दोस्तों सीबीआई का विजन है अपराध अनुसंधान अभियोग द्वारा दायर करने और सतर्कता कार्य के परीक्षण में उत्कृष्टता प्रदान करना। इसका लक्ष्य है सीबीआई के मानव संसाधन का प्रशिक्षण,
साथ ही राज्य पुलिस सतर्कता संगठनों को भी पेशेवर, उद्यमी, निष्पक्ष, निर्भीक तथा राष्ट्र के प्रति समर्पित बनाने के लिए ट्रेनिंग देना। दोस्तों सीबीआई अकादमी प्रशिक्षण गतिविधियों का केंद्र है। यहाँ उपयुक्त ट्रेनिंग दी जाती है कर्मचारियों को। ठीक है। गाजियाबाद सीबीआई अकादमी के अतिरिक्त कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में 3 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र और है सीबीआई के। कहाँ है? कोलकाता में है, मुंबई में है और चेन्नई में है, जहाँ पर सीबीआई ट्रेनिंग देती है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 2 प्रकार के होते हैं सीबीआई के। एक होता है लघु अवधि का सेवाकालीन पाठ्यक्रम और दूसरा होता है लंबी अवधि का मूल पाठ्यक्रम। जो लघु अवधि का सेवाकालीन पाठ्यक्रम होता है, इसमें सीबीआई अधिकारियों, राज्य पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों तथा केंद्रीय लोक उद्यमों को पढ़ाया जाता है। भारतीय सीबीआई के जो अधिकारी होते हैं, राज्य पुलिस होती है और जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल होते हैं, केंद्रीय लोक उद्यम होते हैं, उनके लिए होता है। और जो लंबी अवधि का मूल पाठ्यक्रम होता है वो सीधे नियुक्त डीएसपी, उप निरीक्षक और सीबीआई सिपाहियों के लिए होता है। ठीक है। यहाँ पर अपना सीबीआई का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश ने नाम दिया? तो दोस्तों हाल ही में बंगाल की खाड़ी में एक तूफान आया था, साइक्लोन मोचा। नाम इसका ध्यान रखना, क्या नाम है? साइक्लोन मोचा। इसे नाम दिया है यमन ने। दोस्तों जो साइक्लोन आते हैं उनके अपन अलग अलग नाम पढ़ते हैं कि ये नाम है, कोई देश दे रहा है, अजीब से नाम होते हैं, अपन पढ़ते हैं। तो ये नाम इन साइक्लोनों को देता कौन है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करें। तो जो अपना विश्व मौसम संगठन है और संयुक्त राष्ट्र की एशियाई प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक सामाजिक आयोग की चरणबद्ध प्रक्रिया, उसी के तहत चक्रवातों का नाम रखा जाता है। इसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम रखने के लिए 13 देश हैं जो कि मिलकर इन चक्रवातों का नाम रखते हैं। कौन से क्षेत्र के? जो बंगाल की खाड़ी के और अरब सागर के जो क्षेत्र है वहां पर जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। इनमें जो नामकरण दिया जाता है उसमें 13 देश हैं। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान, यमन, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया और संयुक्त अरब अमीरात। टोटल 13 देश हैं। इन देशों की ओर से सुझाए गए नामों के पहले अक्षर के अनुसार इनका क्रम तय किया जाता है और उसके हिसाब से ही चक्रवाती तूफानों के नाम रखे जाते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो दोस्तों हाल ही में ये जो अपनी 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई थी, इसमें जो ट्रॉफी जीती है वो हरियाणा ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला महिला डाकघर कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों राजस्थान का जो पहला महिला डाकघर है वो अपने जयपुर में स्थापित किया गया है। छठा क्वेश्चन है अपना, धार जिले में निम्न में से किसका जन्म स्थान है? दोस्तों धार जिला है उसमें इसमें जन्म हुआ था बाजीराव द्वितीय का। ये जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय मराठा शासक, उनका। अपना अंतिम क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर सीतवे बंदरगाह का उद्घाटन किया है? जो सीतवे पोर्ट है वो किस देश के साथ मिलकर किया है? म्यांमार के साथ। ठीक है। इस मैप में देख सकते हैं आप, ये रहा सीतवे पोर्ट। यहाँ पे ये म्यांमार है, ये देखो ये म्यांमार है और ये सीतवे पोर्ट है। दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कालादान मल्टी मॉडल है, जो भारत सरकार अपना जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है मिजोरम, इसको जोड़ने के लिए ये रूट अपना रही है, जो कि म्यांमार के सीतवे पोर्ट से होता हुआ अपने मिजोरम को जोड़ेगा। ठीक है। कोलकाता से निकलेगा ये। जो समुद्री रूट होता है वो आसान होता है लैंड के बजाय, इसलिए सरकार इसे बना रही है। ठीक है। तो जो अपना सीतवे पोर्ट है
ये दोनों देशों के बीच में जो संबंध होते हैं उसको बढ़ाएगा, व्यापार को बढ़ाता है। ठीक है, तो अपना लेक्चर ये यहीं समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।